किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल 30 दिन या 35 दिन की हो गई है तो आपको क्या करना चाहिए। 25 से 30 या 35 दिन की अवस्था में हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए। अगर हम चाहते हैं अच्छे कल्ले आएँ तो हमें क्या डालना होता है, कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आप सभी को देने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपके सारे सवालों के जवाब जरूर देंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने अन्य किसान साथी के साथ वीडियो शेयर भी करें और चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए ज़्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि जब हमारी गेहूं की फसल लगभग 30 दिन की हो जाती है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले किसान साथियों, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको समय से सिंचाई कर देनी है। उससे भी पहले आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि समय से बुआई आपको वापस करनी है। बहुत सारे किसान भाई अभी भी गेहूं की बुआई नहीं कर पाए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कोशिश करें गेहूं की बुआई कर दें। उसके बाद में अगर आपकी फसल 30 दिन की हो जाती है तो ये फार्मूला आप अपना सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको गेहूं में पहली सिंचाई समय से कर देना है। पहली सिंचाई पे कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी है। सबसे बड़ी सावधानी ये बरतनी है कि पहला पानी आपको हमेशा हल्का लगाना होता है, ज़्यादा पानी मत भरिएगा। ज़्यादा पानी भर देते हैं तो फसल आपकी दब जाती है, बैठ जाती है, मतलब जड़ों का विकास बाधित हो जाता है, कल्ले ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, फुटाव भी अच्छे से नहीं होता है। ज़्यादा पानी भरने से फसल भी पीली पड़ जाती है, जिससे आपको फ़ायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो समय से सिंचाई करिए, पहली सिंचाई हल्की करिए। सिंचाई के बाद में कुछ खादों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हीं खादों के बारे में हम यहाँ पे बताने वाले हैं, जिससे आप अच्छे कल्ले ले सकते हैं। ज़्यादा फुटाव होगा, अधिक हरियाली आएगी, अच्छी ग्रोथ होगी, फसल हरी भरी बनी रहेगी और अच्छा आपको कल्ले मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सी खादें डालनी है, तो सबसे पहले आपको पहले सिंचाई कर देनी है, उसके बाद ही इन खादों का प्रयोग करना है। तो नंबर 1 पे यहाँ पे आपको यूरिया खाद का प्रयोग करना है। अब यूरिया की कितनी मात्रा डालें, यहाँ पे हम जो आंकड़े आपको बताएंगे वो प्रति एकड़ के हिसाब से बताएंगे, यानी 1 एकड़ खेत में आपको इतनी मात्रा का प्रयोग करना है। तो अगर हम बात करें यूरिया खाद के बारे में, तो यहाँ पे आपको यूरिया लेनी है लगभग 30 किलोग्राम दानेदार यूरिया खाद का प्रयोग करना है प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में यहाँ पे आपको जिंक सल्फेट का प्रयोग करना है। अब जिंक सल्फेट दो तरह से ज़्यादातर किसान भाई यूज करते हैं। पहली वाली आती है 33% में, दूसरी वाली आती है 21% में। तो अगर आपको जिंक सल्फेट 33% वाली डालनी है तो इसकी आपको लगभग 4 से 5 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज करना है। और अगर आपको जिंक सल्फेट 21% वाली डालनी है तो इसकी किसान साथियों 7 से 8 केजी मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज करनी चाहिए। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। अब हम जानते हैं तीसरा चीज़ हमें क्या देना है। तीसरी चीज़ के रूप में आपको देना है सल्फ़र। सल्फ़र के इस्तेमाल से क्या लाभ होगा ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। सल्फ़र यहाँ पे आपको 3 किलोग्राम देना है। 3 किलोग्राम 80 से 90% वाला जो सल्फ़र आता है उसका प्रयोग करिएगा। और चौथी चीज़ यहाँ पे आपको देना है सागरिका। अब सागरिका दो तरह की आती है, दानेदार की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, लिक्विड वाले तो हम स्प्रे करते ही हैं। तो जो सागरिका दानेदार आती है वो दो तरह से आती है। एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो जो सागरिका Z++ होती है इसमें बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी जो सूक्ष्म तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं। जबकि जो आपकी सागरिका गोल्ड होती है, सागरिका गोल्ड में ह्यूमिक एसिड और फ्लूविक एसिड पाए जाते हैं। तो अगर आपको लगे कि हाँ आपके पौधे में, आपकी मिट्टी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं यानी जो सूक्ष्म तत्व हैं उसकी कमी है, तो आप सागरिका Z++ का इस्तेमाल कर दीजिए। अगर आपको लगे कि हाँ आप चाहते हैं जड़ों का विकास तेज़ी से हो, कल्ले अच्छे आएँ, अधिक फुटाव हो, तो इसके लिए आप सागरिका गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों अपने जगह पे बेहतर काम करती हैं। तो किसी एक का इस्तेमाल आपको करना है। 10 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सागरिका जो आती है इसका प्रयोग करना है। दानेदार की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये 4 चीज़ें आपको डालनी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सल्फ़र के बारे में आपको बताऊंगा कि सल्फ़र का प्रयोग यहाँ पे आपको क्यों करना है। किसान साथियों, सल्फ़र का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो सल्फ़र के इस्तेमाल से जो नाइट्रोजन की उपलब्धता है वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो आप नाइट्रोजन मिट्टी में डालते हैं, ऐसा नहीं कि वो सारी मात्रा आपके पौधे ग्रहण कर ही पाते हैं, कुछ मात्रा हमारी बेकार हो जाती है। तो जब आप सल्फ़र डालते हैं तो ये अच्छे से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा आपके पौधे इसको ग्रहण कर पाते हैं सल्फ़र के प्रयोग से। यानी सल्फ़र के प्रयोग से हरियाली, एक बात आपको ये भी जानना पड़ेगा कि सल्फ़र की कमी की वजह से भी आपके पौधे में पीलापन हो सकता है, और जिंक की कमी से भी पीलापन होता है, और यूरिया यानी नाइट्रोजन की कमी से भी पीलापन हो जाता है। तो इन तीनों खादों के इस्तेमाल से आपकी फसल में हरापन आएगा, अच्छी ग्रोथ होगी। और सल्फ़र के इस्तेमाल से और ज़्यादा हरियाली आती है, अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा कल्ले आएंगे, प्रकाश संश्लेषण से पौधे भोजन अच्छे से बना पाएंगे। क्योंकि सर्दियों में ज़्यादातर जो सूरज की रोशनी है कम ही होती है, तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं हो पाती है। तो
तो इसके इस्तेमाल से प्रकाश संश्लेषण में भी काफ़ी तेज़ी आती है, पौधे अपना भोजन सही रूप से सही ढंग से बना पाते हैं, मतलब पूरा सिस्टम सही से काम करता है, जिससे अच्छी ग्रोथ होती है, अच्छी हरियाली आती है, अच्छा बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये जो हमने दानेदार खादें आपको बताई हैं, इसका इस्तेमाल 30 दिन, 35 दिन या 40 दिन के अंदर आपको अवश्य कर देना चाहिए, यानी पहली सिंचाई के बाद इसका इस्तेमाल आपको अवश्य कर देना है, जिससे अच्छा लाभ आपको किसान साथियों मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा कि 30 दिन पे आपको क्या करना है। इसके बाद में किसान भाइयों आपको क्या करना है, इसके बाद में लगभग 10 या 15 दिन के बाद में आपको NPK 19-19-19 का छिड़काव कर देना, जिससे अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छे से फुटाव होगा, सब कुछ अच्छा होगा, फसल हरी भरी बनी रहेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो, कुछ भी आप हमसे जानना चाहते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं हम किसी अन्य विषय पे वीडियो बनाएं, तो भी आप अपनी कीमती राय, कीमती सुझाव हमसे नीचे कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।